नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सरगना अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हृषिकेश राय और एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने जो वकील थे अरविंद केजरीवाल के, अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को गुजरात यूनिवर्सिटी के डिफेमेशन केस में सम्मन किए जाने की जो आदेश था उसको बरकरार रखा था। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल को गुजरात यूनिवर्सिटी डिफेमेशन केस में गुजरात की एक अदालत में पेश होना पड़ेगा, जिससे वो छूट चाहते थे, लेकिन इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट की इस 2 बजों की बेंच ने खारिज कर दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी को यह उम्मीद थी कि जैसा कि वो तमाम केसेस में कर चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में वो किसी केस को लेकर जाएंगे तो आराम से उसको जीत जाएंगे, और इसी उम्मीद से मोटी फीस केजरीवाल ने अभिषेक को दी थी। लेकिन अभिषेक यहाँ मात खा गए और इस पूरे मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वकील थे वो थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने जो दलीलें रखी कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने यूनिवर्सिटी को डिफेम किया था, उससे पहले प्रधानमंत्री को डिफेम किया था। मामला यह है कि अरविंद केजरीवाल और उसकी ही पार्टी का दूसरा नेता संजय सिंह, जिसके बारे में पता नहीं वो किस तरीके की और कितनी डिग्रियां उसके पास है। जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है तो अरविंद केजरीवाल एक मामूली टेक्निकल ग्रेजुएट है, यानी वो बहुत बड़ी उनके पास न तो वो मास्टर्स की डिग्री है न पीएचडी है। उसके बावजूद वो अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान बताते हैं, और कई मौकों पर खासकर विधानसभा के अंदर वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ राजा के एक छद्म नाम से भी कई बार पुकार चुके हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था, और भारत में करेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार के माध्यम से या प्राइवेट जैसे कई जगह पर बोला जाता है, अगर विद्यार्थी रेगुलर कॉलेज नहीं जाता है और एग्जाम देता है तब भी उस डिग्री को जो रेगुलर डिग्री के साथ ही समकक्ष माना जाता है, सरकारी नौकरियों में भी और तमाम दस्तावेजों में भी। लेकिन इस छोटी सी जानकारी का अभाव लगता है अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी को है। यही वजह है कि बार बार जब भी मौका मिलता है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी प्रधानमंत्री को अनपढ़ राजा कहकर उनके ऊपर आक्षेप करते रहे। लेकिन इसी कड़ी में जब उनके पास एक केस, उनके ऊपर केस हुआ था, फिर बाद में उन्होंने आरटीआई लगाई। सीआईसी ने इस पक्ष में ऑर्डर दिया कि जो पीआईओ है पीएमओ के, वो प्रधानमंत्री की डिग्रियां उपलब्ध कराएं अरविंद केजरीवाल को, और साथ ही सीआईसी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने यह भी कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी भी इस मामले में डिग्रियां उपलब्ध कराए अरविंद केजरीवाल को। लेकिन इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि सीआईसी का ये ऑर्डर उचित नहीं है और उस ऑर्डर पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ऐसी बातें कही गई जिससे कि गुजरात यूनिवर्सिटी के ऊपर सवाल उठा दिया था। उन्होंने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी किस तरीके से डिग्रियां देती है कि प्रधानमंत्री को डिग्री मिल गई, यानी कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से गुजरात यूनिवर्सिटी पर यह आरोप लगाया कि वो फर्जी डिग्रियां देने का काम करते हैं। अब यह मामला इतना तूल पकड़ा, उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने डिफेमेशन का केस कर दिया। उस केस में निचली अदालत ने सम्मन जारी कर दिया। संजय सिंह सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर अप्रैल में ही ये फैसला दे दिया था कि वो जो सम्मन है वो जारी रहेगा। उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से पहुंचे, क्योंकि केजरीवाल को ये उम्मीद थी कि जिस तरीके की सेटिंग अभिषेक मनु सिंघवी की चीफ जस्टिस के साथ जो पुरानी दोस्ती है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में है, शायद इस मामले में केजरीवाल को राहत मिल जाएगी। लेकिन जस्टिस हृषिकेश राय और एसवीएन भट्टी की अदालत ने कह दिया कि चूंकि इसी मामले में पहले ही संजय सिंह की याचिका खारिज हो चुकी है तो आपकी भी याचिका हम खारिज करते हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उस याचिका में कुछ और कहा गया था, मेरे मुवक्किल यानी कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ और कहा है। इसको लेकर दोनों ही जजों ने कहा कि जो कुछ भी कहा है मामला एक ही है और एक ही तरीके की बातें कही गई है, जो सीधे तौर पर जो भी मानना है निचली अदालत का या हाई कोर्ट का, हम उससे सहमत हैं।
तो यहाँ पूरी तरीके से अब अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति मानने का एक जो गुरूर पाले बैठे हैं, जबकि उनके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री है। हाँ, वो ग्रेजुएशन आईआईटी से जरूर है, लेकिन ग्रेजुएशन की जो डिग्री है भारत के कानून के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री से नीचे होती है, उससे छोटी होती है। पीएचडी और डीलिट की डिग्रियां उससे भी बड़ी होती हैं। ये केजरीवाल को समझ लेना चाहिए। चाहे वो आईआईटी से ग्रेजुएशन करें या किसी भी यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएशन की डिग्री ग्रेजुएशन की ही मानी जाएगी। और एक ग्रेजुएट होने के नाते वो अपने आप को जिस दम के साथ दिखाते हैं कि बहुत पढ़े लिखे, उनका ही खुद का उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो क्लोज साथी है मनीष सिसोदिया, उसके पास 12वीं की डिग्री है और एक डिप्लोमा है। उसको कभी उन्होंने सवाल नहीं उठाया और उसको दिल्ली का बना दिया शिक्षा मंत्री। यानी आप एक 12वीं पास डिप्लोमाधारी व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाते हैं, तब आपको शिक्षा की बात समझ में नहीं आती। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अगर कहीं जिक्र करते हैं कि उन्होंने एमए कर रखा है पॉलिटिकल साइंस से, करेस्पोंडेंस से, जो कि एक वैलिड तरीका है और इसकी वैधानिकता भी है और नौकरियों में इसको माना भी जाता है, उनको आप अनपढ़ राजा कह के उनका मजाक बनाते हो। फिर आप सोचते हैं कि आप अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल जैसे वकीलों के माध्यम से बचकर निकल जाएंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है और इस भ्रम का खामियाजा अब अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।